तो आज हम चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 9 में। और लेक्चर नंबर 9 में हम लोग कवर करने वाले हैं क्वेश्चंस, क्रॉस प्रोडक्ट पे क्वेश्चंस। पिछले लेक्चर में हम क्रॉस प्रोडक्ट देखे, एरिया पैरेललोग्राम देखे जब एडजेसेंट साइड दिया था, एरिया पैरेललोग्राम देखे जब डायगोनल का लेंथ दिया था, एरिया ट्रायंगल देखे जब एडजेसेंट साइड दिया गया था। इन सारी बातों को देखते हुए हम लोग लैग्रेंज आइडेंटिटी भी देखे। तो इन सारी बातों को हम पढ़ा चुके हैं। तो आज हम लोग करेंगे उस पर बेस्ड क्वेश्चन, जो कि कैसे कैसे एग्जामिनेशन में देखिए 2015 का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है और कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जो आएंगे वो सारे मैं लेके आया हूँ आपके लिए। तो आइए हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा एंड म्यू इफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर दिस एंड दिस, मतलब कि हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आई जे के। यहाँ 2 6 27, यहाँ पर आएगा 1 लेमडा म्यू और इज इक्वल टू 0 वेक्टर का मतलब आता है 0 आई कैप, 0 जे कैप और 0 वेक्टर का मतलब होता है। अब देखिए आई इंटू दिस डिलीट दिस 6 म्यू माइनस 27 लेमडा माइनस जे इंटू ये डिलीट 2 म्यू 27, ठीक है, प्लस के कैप इंटू ये डिलीट और ये डिलीट 2 लेमडा माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आई 0 जे या 0 के कैप। आप यहाँ से डायरेक्ट इक्वेट कर लीजिए। डायरेक्ट इक्वेट करेंगे तो 6 म्यू माइनस 27 लेमडा इज इक्वल टू 0, 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0, तो म्यू इक्वल टू हमारे पास आएगा 27/2 और लेमडा 2 लेमडा माइनस 6 इक्वल टू 0, तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगा 3। कोई दिक्कत? यहाँ से हमको मिल गया लेमडा की वैल्यू। तो यही तो निकालना था, लेमडा और लेमडा म्यू हम निकाल चुके। पुट कहाँ करना है? पुट नहीं करना है, डायरेक्ट वो पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा एंड म्यू, लेमडा म्यू की वैल्यू निकल गया, काम खत्म। चलिए अपने घर चला जाए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। ए क्रॉस आई, ए क्रॉस आई का मतलब क्या होता है? ए इज एनी वेक्टर। भाई साहब ए अगर कोई वेक्टर है ना तो आप ए को कुछ मान लीजिए, A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप मान लिए क्या? अब ए का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करना है जरा बताइएगा? आई कैप के साथ करना है। आप हमको एक बात बताएंगे और उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो ए क्रॉस आई का मतलब हो गया कि आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए। आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करने का मतलब हो गया कि आप ए को लिखिए A1 आई, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं दो वेक्टर का? आई जे और के। ए का क्या लिखेंगे? A1 A2 A3 और आई कैप का मतलब क्या हुआ बाबू? आई कैप का मतलब हुआ कि यहाँ 1 रहेगा और बाकी सब तो 0 रहेगा ना। बोलो आई कैप का मतलब क्या समझ रहे हो? 1 आई कैप, 0 जे कैप, 0 के कैप, यही ना? क्या समझ रहे हो? हाँ, तो 1 0 0। अब इसमें क्या करोगे तुम? इसको करोगे तो आई इंटू ये डिलीट ये 0 और ये 0, यहाँ 0 ही ना आएगा। माइनस जे इंटू ये डिलीट 0 और माइनस A3 और प्लस के कैप इंटू ये डिलीट A1 0 माइनस A2। नहीं आया? तो हमारे पास A1 क्रॉस आई क्या आया? ए क्रॉस आई कैप क्या आया? ये मॉड तो अभी नहीं निकाल रहे हैं हम, मैग्नीट्यूड अभी नहीं निकाल रहे हैं, अभी हम बस क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो क्या आया? क्या ये तो 0, तो A3 जे कैप माइनस A2, यही ना आया? अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब ए क्रॉस आई कैप का मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब A3 स्क्वायर प्लस। तो बाबू एक बात बताओ, ए क्रॉस आई की ये तो A3 स्क्वायर प्लस अंडर रूट में A2 स्क्वायर। अब तुम एक अपने मर्जी से सोचो ना कि अगर हम ए क्रॉस जे करेंगे तो क्या आएगा?
जे वाला है, आई के साथ किए तो A1 गायब हो गया इसमें, जे के साथ करेंगे तो A1 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड ही नहीं निकालना है, इसका स्क्वायर भी करना है। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, डायरेक्ट पुट कर लेंगे चलो। और अगर A क्रॉस K करेंगे, यहाँ मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस, हम सिमिलरली करके कर रहे हैं, जबकि एग्जाम में आएगा तो आप पूरा एक एक लाइन लिख के करिएगा। हम एक सिखा दिए ना A क्रॉस आई कैसे किए, आप A क्रॉस जे जरूर करिएगा एग्जाम में, A क्रॉस के भी करिएगा। कर लेंगे कि वो सारी बातें हम लिखें, कर लेंगे ना। तो अभी यही सब तो होमवर्क होता है आपका, हम इतना कर रहे हैं ना, अब हम ये डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब आपका होमवर्क है कि आप जाकर इसको घर पे और पूरा करिएगा, एक बार तो पूरा करो ही, आप भी मत छोड़ दीजिएगा कि ये आता ही है ऐसे ही हो जाएगा। आप तो पहला बार कर रहे हैं, हम कई बार पढ़ा लिए इसलिए हम थोड़ा सा इससे बोर हो गए, ठीक है। कहने का मतलब कि एक सिखा दिए, लेकिन आप मत बोर होना, आपके लिए तो सारी बातें नई नई हैं अभी। हाँ, तो इसका स्क्वायर करोगे बाबू, सबका स्क्वायर जोड़ दो, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा बताओ, A3 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर, इसका A क्रॉस जे का स्क्वायर जोड़ना है ना, तो A1 स्क्वायर प्लस, और इसका स्क्वायर जोड़ना है तो A1 स्क्वायर प्लस। तो ये बताओ, यहाँ A3 दो बार आ गया तो 2 इंटू A3 स्क्वायर, A2 दो बार आ गया, A2 स्क्वायर A1 स्क्वायर, तो A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर, यही ना आया, बोलो। हम इसके नीचे क्वेश्चन लिख लिए हैं, वही गलती हो गया है। अब ये बताओ, ये आया ना इतना 2 इंटू, ये बताओ इसको ऊपर करते हैं 2 इंटू, अगर मैं कहूँ कि A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर अंडर रूट में रहता, अभी तो अंडर रूट में नहीं है ना, तो ये बताओ अंडर रूट में A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही ना लिखा गया है। हाँ बोलो, ये बात को हम ये लिख सकते हैं ना। और ये क्या होता है, ये क्या है, A बराबर ये है तो अंडर रूट में A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर मॉडे है ना, तो 2 इंटू मॉडे का स्क्वायर ही तो लिखा गया है, बोलो। तो हैंस प्रूव्ड हुआ। समझे देवांश बाबू, कहीं कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही है क्या, कहाँ नहीं आ रही है? ये जो 2A1, हाँ बस यही से बता दीजिए ऊपर, यहीं से। ये तो इसको तो पहले स्क्वायर किए हैं तो रूट हट गया है, ये आ गया है। इसका स्क्वायर किए हैं तो ये रूट हट गया, ये आया है, और इसका स्क्वायर किया है। अब इन सबको जोड़ेंगे तो A3 स्क्वायर है A3 स्क्वायर 2A3 स्क्वायर, A1 स्क्वायर है A1 स्क्वायर 2A1 2A2, हाँ ऐसे आ गया है। अब 2 इंटू A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर, यही ना आया है। इसको ऊपर में, अच्छा इस बात को हम ऐसे भी तो 2 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर। हाँ, तो उसी तरह ये जो भी था हम इसको रूट में डाल के उसका स्क्वायर लिख दिए। अब बताइए ये रूट में कब होगा, ये चीज़ जो प्रूफ करना है उस हद तक जा रहे हैं। एक होते हैं हद से गुजर जाना है, तो कौन से हद, इस क्वेश्चन के हद जो है वहीं तक जाना है। तो इसका हद है कि A बराबर A1 I कैप A2 J कैप A3 K कैप, तो इसका मॉड A क्या होगा बताइए, अंडर रूट में A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, तो इसके जगह मॉड A नहीं लिख सकते हैं, स्क्वायर ऊपर लगा ही है, हैंस प्रूव्ड। तो हम थोड़ा सा क्वेश्चन को बहुत छोटा में कर दिए, ये मेरा गलती है, आई एक्सेप्ट इट, बिकॉज द 4 क्वेश्चन बोर्ड पे थे और 4 क्वेश्चन को हमको बताना था, तो इसलिए गलती से हम इसको लिख दिए और लिख के फंस गए हैं। लेकिन आपका साथ है तो हम एक क्वेश्चन मतलब एक रस आई कर लिए और एक रस जे आप पे छोड़ दिए हैं। अब आप साथ दे तो मैं आगे चलूँ, दे रहे हैं पक्का? चलिए इस पे आइए, आप देखिए देवांश बाबू, R बराबर ये लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है ना, लिखने के बजाय ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ R बराबर एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, हमको R क्रॉस आई करना है। जरा बताइएगा, R क्रॉस आई अभी ना सिखाए हैं, आई जे के एक्स वाई जेड, आई के साथ करना है तो 1 0 0, क्या आएगा आई इंटू ये डिलीट 0 माइनस 0 माइनस जे इंटू ये डिलीट 0 माइनस जेड प्लस के इंटू ये डिलीट 0 माइनस वाई। भाई
ये माइनस जेड जे कैप माइनस वाई के कैप, यही आया है क्या? नहीं बोल रहे हैं भाई, गुस्सा है क्या? हाँ, नहीं बोल रहे हैं आप लोग। आर क्रॉस जे क्या आएगा भाई? आई जे के एक्स वाई जेड, और जे के साथ करना है तो 0 1, बोलिए, आई इंटू ये डिलीट 0 आई ये जेड, जे इंटू ये डिलीट 0 0 प्लस के कैप इंटू ये डिलीट एक्स, है ना? तो माइनस जेड आई कैप और प्लस एक्स के कैप, 0 यहाँ खत्म हो गया। अब इन दोनों में मल्टीप्लाई करा देना है। आर क्रॉस आई में आर क्रॉस जे से डॉट, जो क्वेश्चन कह रहा है आर क्रॉस आई डॉट आर क्रॉस जे, तो आर क्रॉस आई जो क्वेश्चन कहा है वही कर रहा हूँ, अपने मर्जी से कुछ भी नहीं लाया हूँ यहाँ पे, मेरे मर्जी का थोड़ी ना चलेगा, बुक के मर्जी का चलेगा, ठीक ना? आर क्रॉस आई माने जेड जे कैप माइनस वाई के कैप डॉट माइनस जेड आई कैप एक्स के कैप प्लस एक्स वाई बराबर क्या आएगा वही फाइंड करना है। जे से जे में जे तो इधर है ही नहीं, बोल भाई, जेड इधर है तो डॉट प्रोडक्ट तो 0 हो जाएगा ना। के वाले से के वाले का होगा तो माइनस वाई इंटू एक्स माइनस एक्स वाई या प्लस एक्स वाई, आया क्या? तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है भाई? 0 आ रहा है ना। क्लियर है कि नहीं है? नहीं क्लियर है तो आराध्य बाबू फंस गए क्या? फंस गए थे क्या? हाँ, इसमें फंस गए थे। ओ काफी शर्मा आ जाते हैं कभी कभी। तो इधर देखिए, यहाँ देखिए, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। अगर दो वेक्टर का, हाँ वेरी गुड बॉय, यही तो मैं चाहता हूँ, मेरे करने से पहले जवाब आ जाता है ना। अब आप समझ नहीं सकते हैं कि मेरी खुशी का ठिकाना क्या था। हाँ, ये दो वेक्टर है, अभी हम कह ही रहे थे कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर, दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर कोई वेक्टर चाहिए, मैंने क्या कर दीजिए, तो मान लीजिए ये ए है ये बी है तो ए क्रॉस बी कर दीजिए, माने आई जे के 1 - 2 3 1 2 -1 क्या होगा? आई इंटू ये डिलीट 2 - 6 -4 माइनस जे इंटू ये डिलीट -1 - 3 -4 प्लस के कैप इंटू ये डिलीट 2 प्लस 2 4 क्या आया? -4 आई प्लस 4 जे प्लस 4 के। लेकिन कह रहा है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। यूनिट वेक्टर माने इसका यूनिट वेक्टर निकाल दो, मॉड निकाल दो पहले ए क्रॉस बी का, -4i प्लस 4j क्या आएगा बाबू? मॉड निकालेंगे तो अंडर रूट में 16 16 16 सोना सोना कितना भी सोना 16 16 16 ये बताओ कि 4√3 कितना सोना लागे रे, यही गाना है ना। तो अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? ए क्रॉस बी अपन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। यूनिट वेक्टर ऐसे ही तो निकलता है, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? डिवाइड मार दीजिए, इसमें डिवाइड मारेंगे तो -1/√3i प्लस 1/√3j और प्लस 1/√3। कुछ लोगों से हम कहे कि इसमें इंक डाल दीजिए, लोगों ने इंक ही नहीं डाला, और न डालने के कारण यहाँ पर ये सही है, ये धोखा अब हम बोर्ड पे झेल रहे हैं। चलिए अब ये सारे क्वेश्चन को नोट करिए, आपके लिए फायदा है, ठीक है, नोट करिए। इस बार मैंने 2 ही क्वेश्चन लिया क्योंकि 4 लेने पे वो हौच-पौच हो रहा है, खिचड़ी पक रहा है। फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी। भाई a और b गिवन है तो a प्लस बी निकाल लेते हैं अपन। निकाल लेंगे तो क्या करेंगे? i में i जोड़ेंगे 2i, j में 2j बोलेंगे 3j, और 3j में 1 बोलेंगे तो 4 k कैप। तो ये हमको मिला a प्लस बी, और a माइनस बी क्या मिला? a माइनस बी मिलेगा 0i कैप
टू जे ए में से भी घटा रहे हैं, हाँ, तो माइनस जे कैप और माइनस टू के कैप। चल बाबू, ए प्लस बी और ए माइनस दोनों के परपेंडिकुलर चाहिए, क्या करें? नहीं नहीं नहीं, इन दोनों के परपेंडिकुलर चाहिए तो हाँ, ऐसे बोलिए। तो लिट्टी चोखा आपका फेवरेट है जी? सही में? 2 3 4 दाल मतलब एकदम मजा वाला दाल, ये नॉर्मल दाल नहीं, उसमें अब लहसुन दिखना चाहिए बड़ा बड़ा। हाँ ना, हाँ आज बृहस्पतिवार है, आज तो बनेगा नहीं। आई इंटू ये डिलीट -6 और +4 -2 माइनस जे इंटू ये डिलीट -4 और प्लस के इंटू ये डिलीट -2। तो भाई साहब -2i + 4j -2 के कैप। भाई हमको यूनिट वेक्टर चाहिए ना, यूनिट वेक्टर निकाल दो। -2i लिख भी दो एक लाइन, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a plus b and a minus b is -2i 4j -2 का कैप अपन अंडर रूट में 4 + 16 + 4 24 को लिख सकते हैं 2√3 ना, 2√6 2√6 ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ तो 2√6 आएगा, मान लो तो 2 से 2 गया, -1/√6i + 2/√6j और -1/√6 के कैप। आ गया ना, ये यही आ रहा है, दोनों के परपेंडिकुलर होगा। और एक आ रहा है कि ए और बी दिया है, सी दिया है, फाइंड द वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। जो ए बी के परपेंडिकुलर हो और सी डॉट डी 1 है, तो मान लो कि डी कोई एक वेक्टर है। हाँ सोच लो, इसमें सोच लो, डी एक वेक्टर है जो ए और बी के परपेंडिकुलर है, तो डी क्या होगा भाई? ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ए क्रॉस बी ये नहीं हो जाएगा। मान लो ए क्रॉस बी आएगा तो दुगुना भी तो हो सकता है, ए क्रॉस बी के 3 गुना भी तो हो सकता है, वो तो दुगुना होगा फिर भी परपेंडिकुलर होगा ना। कोई एक ही केस नहीं दिया है, 2 केस दिया है ना, कि सी डॉट डी 1 भी होना चाहिए, 2 केस दिया है। जैसे मान लीजिए ए बी के परपेंडिकुलर है, ए बी के परपेंडिकुलर ये भी है, हाँ, और ए बी के परपेंडिकुलर मान लीजिए इसका दुगुना इतना बड़ा भी हो सकता है, तो हम मानेंगे ना कि एक हो, आप जो कह रहे हैं वही बात होगा, डी बराबर, लेकिन लेमडा इंटू में ए क्रॉस बी होगा, लेमडा इंटू, माने वो नीचे भी हो सकता है ना भाई, ए बी के परपेंडिकुलर है माने ए बी 2 वेक्टर है, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी तो हो सकता है, तो लेमडा लगाना जरूरी है ना। चलिए समझ ही ना लेमडा क्यों लगा लेमडा क्यों लगाए हैं। तो लेमडा इंटू ए क्रॉस बी करिए, आई जे के। ए क्या है 1 -1 0 और बी क्या है 0 3 -1, तो लेमडा इंटू आई इंटू ये डिलीट 1 -3 1 -0 1 माइनस जे इंटू ये डिलीट -1 और प्लस के कैप इंटू ये डिलीट 3, तो लेमडा इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। समझ लिए, ये हमारे पास डी आ गया डी, बोलो ना। और ये डी ना सी डॉट डी 1 भी तो दिया है, तो सी वेक्टर क्या दिया है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट करो, सी वेक्टर डी ए आया है और सी यहाँ साइड में लिख रहा हूँ क्या आया है, सी 7i माइनस सी डॉट डी क्या दिया 1 ना, सी डॉट डी हमारे पास 1 गिवन है, सी बराबर है 7i माइनस के, तो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आई वाले को आई वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट करने का मतलब आई को आई के साथ, सही है, कहाँ नहीं गलत हो गया,
कहाँ बताइए बताइए। जैसे के ले रहे हैं ना, तो के वाला ये डिलीट हो जाता है, के इंटू इधर डिलीट, ये डिलीट, तो 3 ना आया, ये तो 0 हो गया। हाँ 0 हो गया। सही। चलिए अब देखिए, तो अभी भी ना हो गया वो। अच्छा, उसका सी क्या है? कहाँ पे सी? ये दिया है भाई सी, यहाँ दिया है क्वेश्चन में सी डॉट डी इक्वल टू 1, सी डॉट डी इक्वल टू 1 दिया है, नहीं पूछ लो, अच्छा है। तो ये देखो सी डॉट डी 1 आएगा, सी डॉट डी माने आई वाले को आई वाले के साथ करोगे तो 7 लेमडा आएगा, यहाँ लेमडा है वहाँ 7 है। और के को देखो 3 लेमडा में -1 से करोगे तो -3 लेमडा बराबर क्या आएगा 1, तो 7 - 3 लेमडा 4 लेमडा बराबर 1, लेमडा बराबर 1/4 बोलो। और अगर लेमडा बराबर 1/4 तो डी नहीं मिल गया तुमको वेक्टर, हाँ 1/4 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3। देखो मिस्टेक क्या कर रहे थे तुम लोग, डी को ए क्रॉस बी ले रहे थे, डी ए क्रॉस बी आया है कि 1/4 ऑफ ए क्रॉस बी आया। तो दो कंडीशन दे रहा है ये ना, ये इसलिए कि डी कह रहा है कि दोनों के परपेंडिकुलर है। डी अगर दोनों के परपेंडिकुलर है तो हम तुमको बताए हैं कि जब भी परपेंडिकुलर की बात करें किसी वेक्टर का तो क्रॉस बी ले लेंगे, लेकिन क्रॉस बी परपेंडिकुलर होगा तो ये बताओ ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर ये भी है, इसका 1/4 गुना भी होगा, इसका 1/8 गुना भी होगा, इसका दुगुना भी परपेंडिकुलर ही होगा इस वेक्टर का। तो डायरेक्ट हम कहें कि यही वेक्टर परपेंडिकुलर है, ये गलत बात है ना। हाँ ये कब कहेंगे? जब केवल वही कंडीशन दिया रहेगा कि दोनों के परपेंडिकुलर है। इसमें दो केस दिया था कि दोनों के परपेंडिकुलर भी हो और सी डॉट डी 1 भी आए, उसके लिए हम माने कि डी जो वेक्टर होगा वो ए क्रॉस बी तो होगा, लेमडा टाइम्स उसका होगा, तो वही लेमडा टाइम्स लिखे थे, ठीक ना? ठीक है, नोट कर लीजिए। थोड़ा सा चना का दाल उबालिए, और चना का दाल में उसमें पड़ेगा मूंग, हरा मूंग और राजमा, ठीक, वो भी फुला कर रखा जाता है पानी में, थोड़ा सा उबाल के स्टीम पर उसको भी डालिए, और उसके बाद पहले मिला लीजिए। क्या क्या हो गया? चना का दाल, मूंग दाल और राजमा हो गया। अभी प्रोटीन का खजाना है, ठीक हो गया ना? इसके बाद कोई कोई क्या करता है कि हर दाल थोड़ा थोड़ा डालता है, लेकिन टेस्ट के लिए इतना का थोड़ा सा मूंग का दाल डाल लीजिए कि वो ग्रेवी को बनाता है, ठीक ना? माने कि ग्रेवी पानी जैसा नहीं होगा, एकदम मस्त होगा। तो मूंग का दाल भी डालिए। तो ये 4 दाल हो गया, और थोड़ा सा रहर दाल, 5 दाल हो गया। 5 दाल बनने के बाद मैंने दाल अलग से सीटी मरवाया जाएगा। अब मसाला पर आइए, प्याज, लहसुन, मिर्चा, माने जितना सारा मसाला होता है, हरा मिर्च, ये वो सब भूजिए बढ़िया से, कम मध्यम आंच पर खूब बढ़िया से उसको भूजिए। भूजते 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 ग्रेवी को एकदम वो लाइए, एकदम उसमें लबाब लाइए, ठीक है? लास्ट में टमाटर पड़ेगा। उसके बाद भूज दिए, खूब बढ़िया हो गया। उसके बाद उसमें ग्रेवी इतना बढ़िया बनाइए। अब उसके ऊपर से आप अपने स्वादानुसार नमक डालते हैं, मिर्चा मसाला वो सब तो अपनी जगह पे है। खड़ा खड़ा थोड़ा लहसुन डाल लीजिए। उसके बाद उसमें खड़ा मतलब बड़ा पोटी वाला नहीं, वो मज़ा नहीं देगा इसमें, छील कर, ठीक है? और उसके बाद उसमें दाल डालिए। दाल डालने के बाद अब लबाब आना शुरू हो जाएगा। लबाब आना जब शुरू होगा तब बटर कोई डालता है, कोई शुद्ध घी डालता है। लेकिन जब दाल डालने से पहले कोई कोई मसाला जब भूनता है तो उसमें मक्खन डालता है, वो आता है एकदम टेस्ट, ठीक है? तो आप मक्खन डालिए, मलाई डालिए। अधिकांश मैं मलाई डाल देता हूँ, लेकिन मक्खन मलाई डालिए ना तो बटर डालिए। तो जिसके लिए मलाई नहीं मिलता है वो बटर डालता है, असल में मलाई डालना चाहिए। मलाई से मसाला के पकाएंगे ना, जब मलाई पक जाएगा तब और बढ़िया रहेगा, ठीक? डालने के बाद उसको मिलाइए दाल को, और दाल मखनी एकदम बन के एकदम मिलाइए, बढ़िया से मिलाइए। ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता ले लीजिए। टमाटर तो डाल के पका लिए हैं मसाले के साथ, तो ये सब ऊपर से अब कुछ नहीं डालना है। कसूरी मेथी है तो थोड़ा सा छिड़क लीजिए, वरना धनिया पत्ता से बस ऊपर डाल के, और जब टेस्ट करेंगे ना लिट्टी के साथ, जो कहता पनीर भूल जाएंगे। हाँ अब चला जाए क्वेश्चन पे, अब क्वेश्चन पे चला जाए। दाल मखनी बना लिए ना,
सो दैट ये रेस्टोरेंट वाला जो खाते हो ना वो बढ़िया से पकता नहीं है। दाल मखनी को पकाने में बहुत टाइम लगेगा, मसाला को पकाते 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 पकाते, लेकिन खाएंगे ना बाबू, देवांश बाबू, मज़ा आ जाएगा। सो दैट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग डायगोनल। भाई एक बात बताओ, डायगोनल गिवन है, मैंने क्या लिखवाया था फार्मूला, ये D1 है, ये D2 है। जब D1 D2 गिवन हो तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, कल ही लिखवाया था 2A क्रॉस B। अगर A B क्या हो, डायगोनल हो, हाँ, तो हाफ ऑफ मॉड ऑफ 3I प्लस J माइनस 2K क्रॉस I माइनस 3J प्लस 4K, ठीक है। अब हाफ ऑफ I J K 3 1 माइनस 2 1 माइनस 3 4, ये कर लेंगे। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं कर लोगे, कितना आंसर आएगा 5√3, 5√3 आएगा ना, ठीक। आते हैं इसके बाद, ये कैसे करेंगे ये सिखाएं जी, हाँ हो जाएगा ना। ये देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वर्टिसेस दिया है, ए बी और सी। ए का वर्टिसेस दिया है 3 - 1 2, बी का दिया है 1 - 1 - 3 और सी का दिया है 4 - 3 और 1। चल बाबू, ए बी सी का वर्टिसेस मिल गया। तुम क्या पढ़े हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, यही ना पढ़े हो, एडजेसेंट साइड, तो ए बी और ए सी एडजेसेंट साइड है, तो हाफ ऑफ ए बी निकाल लो। ए बी निकालोगे कैसे निकलेगा, बी माइनस है ना, तो 1 - 3 माइनस 2I, बोलो बोलो बोलो, -1 माइनस प्लस तो 0 हो जाएगा ना, 0 J कैप -3 और -2 -5 K कैप क्रॉस ए सी कैसे निकलेगा, 4 - 3 I कैप -3 + 1 -2 J कैप और 1 - 2 K कैप, तो हाफ ऑफ I J K -2 0 -5 और यहाँ 1 - 2 -1। अब हाफ ऑफ I इंटू ये डिलीट डिलीट -10 माइनस J इंटू ये डिलीट 2 - 2 + 5 7 प्लस K इंटू ये डिलीट 4। एक बात बताओ, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दोगे क्या, अंडर रूट में 100 प्लस 49 प्लस 16 कितना आएगा बता दो, अंडर रूट में 165, तो अंडर रूट में 165/2 स्क्वायर यूनिट आ रहा है आंसर। चलो तुम लोग का भी इतना ही आ रहा है, इसका मैं छोड़ा हूँ बस तुम लोग को निकालने के लिए कैसे निकालते हैं। तो ये बात बताओ, ये हो गया ना, तो आज के लिए इतना ही रहने दें क्योंकि काफी हो। ये क्या था यार, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग डायगोनल दिस, डायगोनल दिया है तो डायगोनल अगर देता है तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। जब ये ए बी डायगोनल है, हाँ साइड देगा तो ए क्रॉस बी लिखवाए हैं कल का, लेकिन एक और पैरेललोग्राम है ये वाला, इसमें खाली 1/2 हटा दिया गया है। हाँ तो सुनिए उसमें पढ़िए, उसमें लिखा है कि जब एडजेसेंट साइड गिवन हो तो ए क्रॉस बी। इसमें क्या कह रहा है कि डायगोनल गिवन है, तो जब डायगोनल कहेगा तो डायरेक्ट हाफ लगा के ए क्रॉस बी करेंगे, हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। याद रख लीजिए, डायगोनल कहेगा तो हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, और जब केवल एडजेसेंट साइड कहेगा तो ए क्रॉस बी। क्लियर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले में हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। देखिए क्लास में आते हैं तो केवल मैथे नहीं सीखते हैं, दाल कैसे बनता है, रात को कैसे जगा जाता है, ये सारी बात का चर्चा होता है ये सारी बातों का चर्चा होता है, एक क्लास का माहौल बनता है। तो क्लास में आके पढ़ने में, और एक ये वीडियो उसके लिए है जो दूर से बैठा है, दूर आ नहीं पा रहा है, ये दुर्गेश है। हाँ अब सब चाहेगा कि वीडियो से पढ़ ले, तो पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा आने का प्रयास करिए, बाकी तो आपकी मर्जी है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। मैं तो पूरा प्रयास करता हूँ कि वीडियो में भी ऑफलाइन जैसा मज़ा दे दूँ आप लोग को, लेकिन अब जो ऑनलाइन में, अरे ऑनलाइन वाला ऑफलाइन में नहीं मिलेगा, और ऑफलाइन का जो ट्विस्ट है कहानी का वो ऑनलाइन में कैसे जाएगा, ये माहौल नहीं जा पाएगा। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद। हाँ लीजिए।